हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो हेडिंग डाल लेते हैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर का निगमन। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र n बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर सूत्र का निगमन। तो इसमें बनाएंगे फिगर। अब देखेंगे इसमें ये ध्रुव है P रे S डैश गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ये ऑब्जेक्ट है, अल्फा कोण बनेगा यहाँ, ये इमेज है बीटा बनेगा और ये वक्रता केंद्र यहाँ गामा कोण बनेगा। और देख रहे हैं कि जब अवलंब खींचेंगे तो ये बनेगा R, ये R होगा और ये टोटल I होगा, आपतन कोण I होगा, ये आपतन कोण I होगा और ये कोण भी R बनेगा। तो अब देखेंगे इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में लिखेंगे क्या, तो बताएंगे कि माना S डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ, माना S डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, माना S डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब I है। माना S डैश गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु वस्तु O द्वारा बना प्रतिबिंब I है। और यह लिख देंगे कि ये सघन माध्यम है। माध्यम 1 विरल माध्यम तथा माध्यम 2 सघन माध्यम है। तो इसमें लिख देंगे माध्यम 1 सघन माध्यम तथा माध्यम 2 माध्यम 1 विरल माध्यम तथा माध्यम 2 सघन माध्यम है। और यहाँ इसको दर्शा देंगे, यहाँ से एक अभिलंब डाल देंगे। और इसकी हाइट लिख देंगे h, इसको लिख देंगे n। तो क्या लिखेंगे इसमें, बताएंगे माना चित्र में S डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ दिखाया गया है जिसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O द्वारा बना प्रतिबिंब I है। माध्यम 1 विरल माध्यम तथा माध्यम 2 सघन माध्यम है। माना दर्पण का ध्रुव P, प्रतिबिंब C और वक्रता केंद्र प्रतिबिंब I, वक्रता केंद्र C है। तो लिख देंगे मीडियम फर्स्ट। जो पहला माध्यम होगा वो कैसा होगा, तो होगा रेरर विरल माध्यम, और ए मीडियम डेंसर सघन माध्यम है। तो इसकी लैंग्वेज लिख देंगे, माना चित्र में S डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ दिखाया गया है
गोलीय उत्तल पृष्ठ दिखाया गया है। जिसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु के द्वारा O के द्वारा बना प्रतिबिंब I है। लिख देंगे जो माध्यम 1 है वो विरल माध्यम है। माध्यम 1 विरल तथा माध्यम 2 सघन माध्यम है। सघन माध्यम है। माना दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। फिर लिख देंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां क्रमशः U, V तथा R हैं। U, V तथा R हैं। क्या लिखेंगे बताएंगे। माना चित्र में गोलीय SP/S से गोलीय उत्तल पृष्ठ दिखाया गया है जिसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O के द्वारा बना प्रतिबिंब I है। माध्यम 1 जो है वो विरल माध्यम है और माध्यम 2 सघन माध्यम है। दर्पण का ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां क्रमशः U, V तथा R होंगी। देखो ध्रुव A है, ध्रुव से वस्तु की दूरी U माइनस होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरी है। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी -V और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी पॉजिटिव R होगी। फिर देखेंगे इसमें कि कोण जो I है, जो कोण I बनाया त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। कोण जो I है वो त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। और बहिष्कोण होता क्या है तो बताए थे, बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब जो त्रिभुज के बाहर बना कोण है वो त्रिभुज के अंदर बने कोणों के योग के बराबर होगा। तो क्या बताएंगे कि जो त्रिभुज AOC है इसमें देखेंगे AOC में जो I है वो अल्फा प्लस गामा के योग के बराबर होगा। अल्फा प्लस गामा के योग के बराबर होगा। तो लिख देंगे कोण I त्रिभुज AOC का बहिष्कोण है। AOC क्या है? बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण होता क्या है? बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे I बराबर किसके हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा के। इसको एक क्वेश्चन मान लेंगे फर्स्ट। फिर देखेंगे जो R है, जो R कोण बना है A वाला, ये जो R बना है ये कोण AIC का बहिष्कोण है। AIC का बहिष्कोण है। तो लिखेंगे कोण R त्रिभुज AIC का बहिष्कोण है।
बहिष्कोण है। फिर कोण R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा के, बीटा प्लस गामा के, बीटा प्लस गामा के इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे स्नेल का नियम, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या होता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है n इज इक्वल टू साइन आई और बटे में साइन आर, साइन आर 1 and 2 ये होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम। होता क्या स्नेल का नियम, तो देखेंगे आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। यहाँ से मान निकाल लेंगे, किसका मान लेंगे कि साइन आई जो है, साइन आई में और साइन आर में आई और आर इतने छोटे हैं, कहने का मतलब अत्यंत छोटे हैं, और जब छोटे हैं तो साइन को छोड़ देंगे, लिख देंगे आई तथा आर अत्यंत छोटे हैं, अत्यंत छोटे हैं, आई तथा आर अत्यंत छोटे हैं, तो लिख देंगे साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर लेने पर, आर लेने पर अब क्या हो जाएगा, बनेगा n2/n1, n2/n1 बराबर आई बटे में आर, आई बटे में आर। अब यहाँ से आई और आर के मान रखेंगे, तो जब मान रखेंगे तब क्या बनेगा, तो आई के जगह पर क्या रखेंगे, आई के जगह पर रखेंगे अल्फा प्लस गामा, और आर की जगह पर रखेंगे गामा, गामा प्लस बीटा रख दो, चाहे बीटा प्लस गामा रख दो। तो रखेंगे मान यहाँ पर आई की जगह पर आई का मान, और आई की जगह पर आई का मान, आर की जगह पर आर का मान। क्या बनेगा n2/n1, n2/n1 आई की जगह पर अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, आर की जगह पर बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैची गुणा करने पर, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो बनेगा n1 अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा बराबर n2 बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। इसको इक्वेशन मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। तो अब क्या करना है, अब अल्फा बीटा और गामा के मान निकालना है, मान निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला निकल करके आ जाएगा। तो लिख देंगे, देखो अल्फा किस में आ रहा है, AON में, त्रिभुज AON में, तो लिख देंगे त्रिभुज AON में, त्रिभुज AON में, ON में अल्फा बराबर tan अल्फा के, अल्फा बराबर tan अल्फा के, अल्फा बराबर tan अल्फा के, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब इसमें क्या है, लंब है AN, लंब क्या है AN, आधार क्या है, आधार है ON, तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा बराबर, इसका मान h है तो इसका मान h रखेंगे, h रखेंगे, और ON इसके बीच की दूरी तो पता नहीं लेकिन इसके बीच की पता है, तो क्या लिखेंगे माइनस का u।
और यहाँ लिख देंगे कि जो OP है वो ON के बराबर है, OP ON के बराबर है, लिख देंगे OP बराबर ON के। ठीक, उसके बाद बीटा का मान निकालना है, तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर होगा tan बीटा के। किस में आ रहा है, ये आ रहा है त्रिभुज बीटा AIN में, त्रिभुज AIN में, त्रिभुज AIN में, त्रिभुज AIN में बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा। tan बीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, लंब है AN, आधार क्या है, आधार है IN, मान रखेंगे। लंब है H, लंब का मान H है, आधार का मान IN, ये बनेगा ध्रुव और प्रतिबिंब तक की दूरी -v से लिखी जाती है, क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरी है। और यहाँ लिख देंगे लगभग कि जो IN है वो IP के बराबर है। क्या IN है वो IP के बराबर है, IP बराबर IN। फिर आगे आप निकालेंगे गामा का मान। गामा किस में आ रहा है, AOC में आ रहा है, त्रिभुज गामा आ रहा है ACN में, त्रिभुज ACN में गामा बराबर tan गामा, ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है AN, आधार क्या है CN, मान क्या बनेगा, लंब का H है और इसका R है। यहाँ लिख देंगे लगभग जो है CN बराबर है CP के, लगभग CN बराबर है CP के। बस यही अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर रखो। तो क्या हो जाएगा, N1 अल्फा प्लस गामा, अल्फा का मान h/u, h/ माइनस का u, प्लस गामा का मान h/r, बराबर N2 बीटा प्लस गामा, बीटा का मान h/ माइनस v प्लस h/r। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ऊपर से h कॉमन लेंगे दोनों तरफ, तो h से h कट जाएगा, क्या बचेगा 1/u माइनस का प्लस का 1/r, 1/v माइनस का और 1/r। तो यहाँ n1 से गुणा कर देंगे तो बनेगा n1 बाई माइनस का u, और यहाँ बनेगा n1/r। फिर आगे यहाँ बनेगा n2/v, और यहाँ बनेगा n2 से गुणा करेंगे तो बनेगा प्लस का n2/r। r वाले एक तरफ कर लेंगे और u वाला v की तरफ भेज देंगे, तो r को इधर लाएंगे तो बनेगा, या इसको उधर भेज दो तो बनेगा n2 माइनस r, n2/r माइनस का 1/r, n2/r, इसको उधर भेजेंगे तो बनेगा माइनस का n1/r। आगे इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा n2/v माइनस का n1/u। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n1 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में n1 से गुणा करेंगे तो लिख देंगे दोनों पक्षों में n1 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n1 से गुणा करने पर
दोनों पक्षों में n1 से भाग करने पर, n1 से भाग करने पर दोनों पक्षों में n1 से भाग करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n2 बाई n1 और बटे में हो जाएगा r माइनस n1 बाई n1 और बटे में r, इधर हो जाएगा n2 बाई n1 बटे में v और होगा n1 बाई n1 और बटे में u। n1 से n1 कट जाएगा और n1 से n1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, n1 से n1 और यहाँ n2 बाई n1 क्या होता है, n2 बाई n1 होगा n के बराबर, किसके बराबर, तो ये होता है n के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे n2 बाई n1 बराबर n के, तो बनेगा n बाई r और यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 1 और बटे में r, n माइनस 1 और बटे में r, इधर n बाई v माइनस का 1 बाई u, जिसको इसे लिख लेंगे n बाई v माइनस का 1 बाई u बराबर n माइनस 1 बाई r। तो ये हो गया इसका पूरा डेरिवेशन, n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर सूत्र। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।